मोक्ष कैसे प्राप्त करें? अगर आप चाहते हैं कि मोक्ष के इस दान को प्राप्त करें तो आपको सबसे पहले पापों से मन फिराना होगा, अर्थात पश्चाताप या पापी जीवन छोड़ने का सारे दिल से निर्णय करना होगा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस तरह से विश्वास करना होगा कि उसने मेरे व्यक्तिगत पापों की सजा के लिए अपना लहू बहाकर बलिदान किया। 2 कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, अवतार हैं और पुत्र हैं। 3 कि यीशु मसीह को पापों को माफ करने का व अनंत जीवन देने का अधिकार है। मूर्ति पूजा क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जगह मनुष्य द्वारा बनाई हुई वस्तु, मूर्ति अथवा किसी जीव जंतु को परमेश्वर मानकर पूजा करना एवं परमेश्वर से अधिक इन चीजों को सम्मान व प्यार देना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अधिक सम्मान व प्रेम को जाने वाली वस्तुओं में हमारा पैसा, मकान, व्यापार, परिवार व हमारा अपना घमंड है। कई ईसाई गिरजाघरों में भी यीशु मसीह की मूर्ति पूजा होती है, यह भी पाप है। बाइबल में परमेश्वर ने इसकी सख्त मना की है। हर एक पाप की जड़ मनुष्य के अंदर है। बाइबल में यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी पद्य 18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमारे पापों को धोकर साफ कर देते हैं बल्कि हमको पापों पर विजय प्राप्त करने की ताकत भी देते हैं। क्या आप किसी कमरे में बहते हुए पानी को बिना बंद किए सिर्फ कपड़े व बाल्टी से उस कमरे के फर्श को सूखा सकते हैं? जब तक हम पानी बंद नहीं करेंगे फर्श कभी सूखा नहीं हो पाएगा। हम कपड़े व बाल्टी से कितना ही पानी निकालने की कोशिश करें, कभी सफल नहीं होंगे। यही हमारे जीवन की समस्या है। हमारे अंदर भी एक ऐसा नल है जो लगातार पाप उगलता रहता है। प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमारे पापों को धोकर माफ करते हैं परंतु इस नल को बंद कर देने की ताकत भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उस पर विश्वास कर लेने के बाद निम्नलिखित तरीकों से हमें पापों पर विजय प्राप्त करने की ताकत मिलती है। 1 परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है जो हमारे अंदर रहता है। 2 हम परमेश्वर के वचन बाइबल को समझना शुरू कर देते हैं। 3 पुराने पापी, भ्रष्ट विवेक व दिमाग एवं मन बदल जाते हैं व नया शुद्ध विवेक व मन हमारे अंतःकरण में जन्म ले लेता है। 4 जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वह हमसे बात करता है और मार्गदर्शन करता है। 5 वह धार्मिक मनुष्यों के द्वारा हमसे बात करता है जो उसके मार्ग पर चलने का अनुभव कर चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो बस नाम के मसीही या ईसाई हैं। वे अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं क्योंकि वे क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं। यह परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। हर मनुष्य उसकी नजर में समान है और उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए व बदला हुआ नया जीवन जीकर अच्छे काम करना चाहिए। प्रभु यीशु का दोबारा आगमन। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के पश्चात जब तीसरे दिन जीवित हो उठे तो वे 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें शिक्षा देते रहे और 500 लोगों के देखते देखते ही वह स्वर्ग पर चले गए। यह घटना आज से 2000 साल पहले हुई थी। उन्होंने अपने शिष्यों से वादा किया था कि वह इस संसार में लौटकर दोबारा आएंगे। यह इस संसार में आने वाली सबसे बड़ी और अद्भुत घटना होगी। जिन लोगों ने अपने पापों की माफी प्राप्त करके मोक्ष, उद्धार प्राप्त किया है उनको वह अपने साथ रखेगा। यह बात पूरी तरह सत्य है। और जिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया है उनका वह न्याय करेगा। वह दोषी पाए गए लोग अनंत काल के लिए नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इस दंड की आज्ञा का कारण यह है कि सत्य मनुष्य को दिया गया पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आप अपने जीवन में आज क्या चुनना पसंद करेंगे? एक छोटा सा बच्चा 1 किलोग्राम सोने की जगह एक प्लास्टिक के खिलौने को ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वह सोने का मूल्य नहीं जानता है। परंतु आप आज इतनी समझ के हो गए हैं कि आप यह फैसला कर सकते हैं कि आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो आपको अनंत जीवन देता है या उस रास्ते पर जो भले ही इस संसार में कुछ समय के लिए शारीरिक खुशी देता है परंतु अंत में वह आपकी आत्मा को नरक में अनंत विनाश के लिए ले जाएगा। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा व पवित्र मध्यस्थ है जो आपको परमेश्वर से मिला सकता है। मनुष्य को ज्ञान हुआ
हुआ कि किस तरह पाप मनुष्य के कर्म में नहीं पर हृदय में, विचारों में व उद्देश्यों बीज के समान बसा रहता है। पाप के फलों को खत्म करने से लाभ नहीं होता, लेकिन जड़ को व बीज को निकालना जरूरी होता है। नया धर्म नहीं, यह प्रभु यीशु मसीह नया धर्म चलाने नहीं, नया जीवन देने आए थे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं ही जीवन, सत्य व मोक्ष के एकमात्र मार्ग हैं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य के पापों की कीमत अपने बलिदान से पूरा करते हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य के लिए पाप की मजदूरी आत्मिक मृत्यु सर्वनाश है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को सनातन जीवन देने के लिए स्वयं क्रूस की मृत्यु सहते हैं और इसके 40 दिन के पश्चात लोगों के देखते देखते उनका स्वर्गारोहण होता है। धर्म परिवर्तन निरर्थक है। धर्म तो बाहरी दिखाया है। यदि अंतःकरण में अधर्म है, तब पैसे या धन शक्ति से या सामाजिक दबावों से प्रेरित धर्म परिवर्तन झूठा है। ये जीवित परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। हाँ, यह को मानसिक संतोष दिलाने में समर्थ है, लेकिन आत्मा का मोक्ष व स्वर्गीय सनातन जीवन जो परमेश्वर के साथ सगंती का है, उसे प्रदान करने में पूरी तरह असफल है। हमें धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन चाहिए। वह जीवन जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार करने से प्राप्त होता है, पापों से पश्चाताप करने से मिलता है। परमेश्वर प्रेरित नया जीवन मनुष्य अपनी सामर्थ्य से या अपने धर्म के नियमों का पालन करके या रीति से रिवाजों और त्योहारों को मेना कर नहीं प्राप्त कर सकता। सांसारिक शारीरिक जीवन पाप का संकेत है। इसलिए बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है और जीवन जीती है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के नए जीवन को संसार में प्रकट कर सकते हैं। दिखावे के मसीही ईसाई जीवन को चुनौती देते हुए आज हम सच्चा मसीही जीवन जीने का आह्वान करते हैं। क्या आप यह फैसला करना चाहते हैं कि आपको आत्मा का मोक्ष प्राप्त हो? क्या आप ऊपर दिए गए उत्तरों से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट है तो आखिरी पृष्ठ आपके लिए है। 8 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय। अगर आप सारे दिल और मन से विश्वास करके सच्चाई व ईमानदारी के साथ नीचे लिखी प्रार्थना करेंगे, तो आपको इसी समय बाइबल के लिखे अनुसार यीशु मसीह के द्वारा आत्मा का मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सारे मन से व दिल से विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र पुत्र हैं, जो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए थे। मैं विश्वास करती हूँ कि पापमय जीवन के कारण ही शारीरिक व आत्मिक मौत आती है, जिसके परिणाम से आत्मा का विनाश अनंत काल के लिए होता है। मैं अपने पापमय जीवन से बहुत दुखी हूँ। अभी इसी वक्त मैं अपने पापी कार्यों से, मन के विचारों व अपने दृष्टिकोणों से मन फिराकर पश्चाताप करती हूँ। मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि मेरे पापों की सजा के लिए आपने क्रूस पर अपना खून बहाया और अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मरे हुओं में से आप जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पाप इसी वक्त माफ करिए। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा के दान के द्वारा मुझे ऐसी मदद करें कि मैं नए जीवन का अनुभव कर सकूं। मुझे परमेश्वर पिता के साथ आने वाला अनंत जीवन दें। आमीन। क्या आपने ये प्रार्थना दिल और मन से सारी ईमानदारी के साथ की है? क्या ऊपर दिया गया उत्तर सच है? प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।